पूरी दुनिया में कंसिस्टेंटली जो बिजनेस ग्रो कर रहा है वो प्रॉपर्टी ही का है। तमाम बड़े बिजनेसमैन, बड़े इन्वेस्टर्स अपनी तमाम की तमाम सेविंग्स को अपने पर्टिकुलर कारोबार में जिसमें वो कर रहे हैं या जो भी वो जॉब कर रहे हैं उसमें से जो भी बचाते हैं वो रियल एस्टेट की तरफ लगाते हैं। ऐसा कोई भी बंदा आपको नज़र नहीं आएगा जो अपने कारोबार से पैसा बनाता है, सेव करता है और उसको बैंक में रख देता है। कि मैं इस बात की तंबीह करूंगा कि किसी भी सूरत में किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास अपने पैसे मत डलवाएं, सर्कुलेशन में मत डलवाएं, पूलिंग मत करवाएं। आपने जो लेना है छोटा या बड़ा आप अपने नाम पे लीजिए ताकि वो चीज़ हर किस्म की परेशानी प्रॉब्लम से मुबर्रा हो, आपके नाम पे हो। यू आर द डिसाइडिंग पावर, वट एवर यू वॉन्ट वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन मेक द डिसीजन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम MS खान फ्रॉम HNS प्रॉपर्टी लिंकर्स। व्यूअर्स, आजकल चूँकि प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली दोबारा काफ़ी नीचे आई हुई है और बैंक्स का प्रॉफिट रेट भी काफ़ी नीचे आ गया है, तो हमारे बहुत से क्लाइंट्स, हमारे व्यूअर्स हमसे ये सवाल करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट किया जाए और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। व्यूअर्स, मैं आपको कंपैरिजन देने के लिए और आपको समझाने के लिए हम एक फिगर रखते हैं 1 करोड़ रुपए का, ताकि हम आपको बता सकें कि बैंक वर्सेस प्रॉपर्टी किस किस्म के हालात चल रहे हैं और क्या कंपैरिजन है। व्यूअर्स, अगर मिस्टर ए के पास 1 करोड़ रुपया आज से 10 साल पहले 2015 में था और मिस्टर बी के पास भी 1 करोड़ रुपया 2015 में मौजूद था। मिस्टर ए ने 2015 में इन्वेस्टमेंट की बैंक के अंदर। 10 साल में अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ से बैंक्स के प्रॉफिट के ऊपर 2 करोड़ रुपया नहीं जाता। लेकिन हम अगर आइडियल सिनेरियो लें, जो कि कौमी बचत पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला इदारा है, ये आपको 10 साल में इंश्योर करते हैं कि ये डबल अमाउंट वापस करें। सो हम इसको अगर लें, बाकी तमाम बैंक इससे नीचे हैं। 1 से 2 करोड़ रुपया मिस्टर ए ने अपना बना लिया। अब आ जाइए कि मिस्टर बी जिन्होंने प्रॉपर्टी में अपने पैसे डाले। आप चूंकि ये मेरा वीलॉग देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं या तो प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक हैं या आपका इंटरेस्ट है या आप प्रॉपर्टी की नो हाउ रखते हैं। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। मैं आपको 2-3 डिफरेंट सोसाइटीज़ की एग्जांपल देता हूँ। आज से 10 साल पहले DHA फेज 4 इस्लामाबाद में एक कनाल का प्लॉट आपको 50 से 55 लाख में अवेलेबल था। आज वही प्लॉट आपको 3 से सवा 3 करोड़ रुपए में मुश्किल से अवेलेबल है। DHA फेज 4 के जो अच्छे प्लॉट हैं वो तकरीबन 3.5 करोड़ के भी सेल हो रहे हैं। सो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मिस्टर बी जिसने 55 लाख रुपए की चीज़ दी थी वो आज तकरीबन 3 से सवा 3 करोड़ में बैठे हैं, और मिस्टर ए जिन्होंने 1 करोड़ के बैंक्स के लिए थे, इन्वेस्ट किए थे, वो आज सिर्फ 2 करोड़ में बैठे हैं। उनके पास 45 लाख और अवेलेबल थे, वो अगर इसमें 10 लाख और डाल के लेते तो उनकी 1 करोड़ की चीज़ आज कम से कम 6 करोड़ की है और दूसरे की चीज़ 2 करोड़ की है। अब हम आपको लाहौर की एग्जांपल देते हैं। DHA फेज 9 प्रिज्म 2015 में तकरीबन 50 लाख रुपए में वहाँ पे प्लॉट अवेलेबल होता था। आज वहाँ पे प्लॉट 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 75 लाख तक अवेलेबल है। ऑल्दो फेज 9 में अभी पोजेशन भी नहीं आया बहुत सी जगहों पे, ऑल्दो के फेज 9 इज अभी लिवेबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी कीमत है। सो आज से 10 साल पहले अगर किसी भाई ने वहाँ पे 2 प्लॉट लिए होते 1 करोड़ के तो आज उनकी प्रॉपर्टी भी तकरीबन 6 करोड़ की होती। ये फार्मूला मैं 6 करोड़ 6 गुना का तमाम उस पर नहीं रखता। हम अगर इसको एवरेज निकाल लेते हैं जिसमें हम DHA, बहरिया या बाकी छोटी बड़ी सारी सोसाइटीज़ कर लेते हैं, क्रेडिबल सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं उन सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहा जो शुरू होते ही पैसे कमाते हैं, पैसे अपने क्लाइंट से बटोरते हैं और भाग जाते हैं। मैं क्रेडिबल रिलायबल सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ जो डिलीवर करते हैं, जो आज आबाद हैं। तो अगर हम इस फार्मूले को 4 टाइम्स पे रखें जो कि कम से कम है, तो आप देख सकते हैं कि 10 साल के अंदर बैंकों ने अगर डबल दिया तो जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है उसने कम से कम 4 टाइम्स दिया। व्यूअर्स, अभी हम आते हैं अगली बात की तरफ कि आपने आज से 10 साल पहले अगर
एक घर 1 करोड़ में किसी भी सोसाइटी में लिया, आज उस घर की कीमत वहाँ पे 1 करोड़ नहीं है। उस घर की कीमत हो सकता है वहाँ पे 2.5, 3, 4, 5, 6 करोड़ हो। सो आप देख सकते हैं कि जब आप किसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने अगर 10 साल के बाद कुछ प्लान किया हुआ है जो कि हर इंसान की अल्टीमेट ख्वाहिश कह लें, डेस्टिनी कह लें, मजबूरी कह लें, ज़रूरत कह लें, वो यही है कि उसने घर लेना ही लेना है। आज आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप अनमैरिड हैं, आपने नई-नई जॉब शुरू की है, आप न्यूली मैरिड हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, आने वाले वक़्त में आपने घर की अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना ही करना है। सो आज अगर आप अपना किसी भी जगह पे ज़मीन ले लेते हैं, मैं आपको इस बात को एक और तरह से भी समझाता हूँ। हर चीज़ को हमें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखना चाहिए। आप ये देखिए कि आज अगर एक जगह पे आप ज़मीन फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपको 1 करोड़ में ज़मीन अवेलेबल है पिंडी इस्लामाबाद शहर के अंदर। आज से 10 साल बाद आपको 1 करोड़ में यकीनन ज़मीन अवेलेबल होगी, लेकिन वो यकीनन इस्लामाबाद या पिंडी से 25-30 किलोमीटर दूर होगी। मिल आपको तब भी जाएगी। आज जो ज़मीन का टुकड़ा आपको 1 करोड़ में मिल रहा है, आज से 10 साल बाद हो सकता है वो 4, 5, 6 करोड़ में भी आपको ना मिले। और बात सिर्फ उसकी वैल्यू की नहीं है, बात ये भी है कि आज वहाँ पे हो सकता है चंद घर बने हों, 10 साल बाद वहाँ पे घर बनाने की जगह ही ना रहे। वो फुली डेवलप्ड एरिया होगा, वो फुली पॉपुलेटेड एरिया होगा, वो वो एरिया ऐसा होगा जो फुल विद ऑल एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ होगा। व्यूअर्स, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी किसी भी कैपेसिटी में, वो चाहे होटल्स हैं, वो चाहे टूरिज़्म है, वो शॉप्स की सूरत में है, वो रेंटल है, अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं, घर हैं, किसी भी कैपेसिटी में पूरी दुनिया में कंसिस्टेंटली जो बिज़नेस ग्रो कर रहा है वो प्रॉपर्टी ही का है। तमाम बड़े बिजनेसमैन, बड़े इन्वेस्टर्स अपनी तमाम की तमाम सेविंग्स को अपने पर्टिकुलर कारोबार में जिसमें वो कर रहे हैं या जो भी वो जॉब कर रहे हैं उसमें से जो भी बचाते हैं वो रियल एस्टेट की तरफ लगाते हैं। ऐसा कोई भी बंदा आपको नज़र नहीं आएगा जो अपने कारोबार से पैसा बनाता है, सेव करता है और उसको बैंक में रख देता है। बैंक में पैसे सिर्फ वो लोग रखते हैं जो मजबूर हैं, जो इनएक्टिव हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो फिजिकली किसी बिजनेस को कर नहीं सकते। तो जब आप फिजिकली किसी बिजनेस को नहीं कर सकते तो प्रॉपर्टी में भी आपने सिर्फ अपने नाम पे चीज़ लेनी है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, बल्कि मैं इस बात की तंबीह करूंगा कि किसी भी सूरत में किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास अपने पैसे मत डलवाएं, सर्कुलेशन में मत डलवाएं, पूलिंग मत करवाएं। आपने जो लेना है छोटा या बड़ा, आप अपने नाम पे लीजिए ताकि वो चीज़ हर किस्म की परेशानी, प्रॉब्लम से मुबर्रा हो, आपके नाम पे हो। यू आर द डिसाइडिंग पावर, वट एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन मेक द डिसीजन। व्यूअर्स, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बैंक में और आपकी अपनी रियल एस्टेट या अपने कारोबार में क्यों फ़ायदा ज़्यादा है। आप ये देखिए, बैंक जब आपके साथ किसी किस्म की शराकत दारी करता है तो वो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफर करता है। बैंक ने उस सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा ही कमाना है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कमाएगा तो बैंक्स चलेंगे, उनकी सैलरीज निकलेगी, उनके ओवरहेड्स निकलेंगे, उनके तमाम एक्सपेंडिचर्स निकलेंगे। मोर ओवर बैंक का अपना प्रॉफिट निकलेगा और फिर उन सब चीज़ों की कैलकुलेशन के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज आपको दी जाती है। जबकि आप अपने नाम पे अपने पैसों से जब कोई रियल एस्टेट या कोई भी चीज़ खरीदते हैं प्रॉपर्टी में, वो पूरे का पूरा फ़ायदा या नुकसान वो आपका है। सो एक बात। दूसरी बात ये कि आपने बैंक में जब भी इन्वेस्ट करना है तो एक पर्टिकुलर कम से कम टाइम के लिए आपने उसको बाउंड करना होता है। अगर आप उससे पहले करेंगे तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट का एक रीजनेबल चंक उसमें से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना पैसे अपनी प्रॉपर्टी में लगाते हैं, आज आप प्लॉट खरीदें, यू चेंज योर माइंड टुमारो और यू डिसाइड टू सेल इट टुमारो और यू रिक्वायर सम मनी टुमारो, यू सेल इट ऑफ। वेदर इसका फ़ायदा है या नुकसान है, जो कुछ भी है वो पूरे का पूरा 100% आपका है। इसका फैसला करने वाले आप हैं, इसको डिस्पोज करने वाले आप हैं। फिर लोग पूछते हैं कि आजकल के हालात में क्या किया जाए, क्या पैसे बैंक में रखे जाएं? प्रॉपर्टी भी तो उसी तरह नीचे आ चुकी है। मैं ये बात अपने मिलने वालों को बिलमुशाफ़ा अक्सर ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरी दुनिया के बिज़नेस का रूल ये है कि जब लोग
प्रॉपर्टी से एग्जिट कर रहे हों तो वो टाइम होता है एंटर करने का। प्रॉपर्टी ने जो पंच लाइन मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ वो ये नहीं है कि आप कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कब इन्वेस्ट कर रहे हैं और कब उसमें से एग्जिट करेंगे, कब एंटर होंगे, कब एग्जिट करेंगे। अगर आप एक चीज़ को परचेज ही महंगा कर रहे हैं उसके पीक टाइम पे, तो आप उसमें से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? आप प्रॉफिट तभी कमाएंगे जब आप एक चीज़ को उसके लोएस्ट रेट्स के ऊपर खरीदेंगे। आपके पास फिर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एक चीज़ अगर आपने खरीदी, उसकी वैल्यू 1 करोड़ थी और वो नीचे होके आजकल 65-70 लाख पे आई है और आपने उसको उस अमाउंट पे परचेज़ किया है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको 1 करोड़ पे पहुँचने से पहले किसी भी अमाउंट में बेच देते हैं। 70 लाख पे, 80 लाख पे, 90 लाख पे, 95 लाख पे, 1 करोड़ पे, तो आपको उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आप थोड़ा-सा वेट करते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर हलचल एक्टिविटी होती है, तो उसने ज़ाहिर है 1 करोड़ से ऊपर ही जाना है। तो ज़ाहिर है जब वो ऊपर जाएगी तो आपके पास वो सारे का सारा पैसा फ़ायदा ही है। यस, इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। आपको थोड़ा-सा इन सिंक रहने की ज़रूरत है प्रॉपर्टी के साथ, और अगर आप खुद से इन सिंक नहीं भी रह सकते, तो आप किसी अच्छे डीलर का इंतखाब कीजिए, किसी अच्छे रियल्टर का इंतखाब कीजिए जो आपके साथ सिंसियर भी हो और जो काम को जानता भी हो और करता भी ऑनेस्टी से हो, व्यूअर्स फिर हो, बजाय इसके कि आप वन टाइम किसी के पास जाएँ और वो आपको फिर गलत इन्वेस्टमेंट करवा दे। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनसे लोगों ने गलत टाइम पे, पीक टाइम पे इन्वेस्टमेंट करवाई और उसके बाद ये मुल्तान, बहावलपुर और इस तरह की पेशावर की जगहें बहुत नीचे आ गई, कोयटा की चीज़ें बहुत नीचे आ गई और अब वो बेचारे परेशान हैं कि हम किस तरह से डिस्पोज़ करें, सेल करें। तो ऐसे लोगों को फिर हम अपना प्रपोज़ल बना के देते हैं, उनको अपना मॉडल देते हैं। वो फिर जो टिक करते हैं उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट करवाएँ। सो प्रॉपर्टी में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कब कितने पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं और कब और कितने पे वो चीज़ सेल कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम 8 साल के बाद इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, तो व्यूअर्स ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल गलत है। 8 साल बाद हो सकता है वो चीज़ उन 8 साल में 6 मर्तबा पीक पे गई हो और 8वें साल जब आप उसको बेचने के लिए जाएँ मार्केट में तो वो अपनी लोएस्ट रेट पे हो। सो आप जब किसी अच्छे रियल्टर का इंतखाब करेंगे तो वो आपको टाइम टू टाइम वो आपको प्रेक करता रहेगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सेल और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज़। तो फिर आपको उसकी बात समझनी चाहिए और अपना एनालिसिस कीजिए एंड देन गो अहेड। व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक चीज़ जो कंसिस्टेंटली कम होती चली जा रही है वो है ज़मीन। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि जितने भी हमारे गाँव थे वो अपग्रेड होके अब टाउन्स बन चुके हैं, गाँव का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, बल्कि उन टाउन्स को भी आप कहें कि वो कैटेगरी बी सिटीज़ बन चुके हैं। अब वहाँ से हर बंदा कोशिश करता है कि उसके साथ उसके टाउन या कैटेगरी बी सिटी के साथ जो मेजर सिटी है वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, अदर फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल है, एजुकेशन है, रोज़मर्रा की बाकी की ज़रूरियात हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो लोगों का बायस मैक्सिमम उधर की तरफ आता जा रहा है, सोसाइटीज़ बनती चली जा रही हैं, जो बड़े शहर हैं उनकी एक्सपेंशन होती चली जा रही है, छोटे शहर उनके अंदर आते चले जा रहे हैं, तो ज़मीन की कंसिस्टेंटली कमी होती जा रही है। आज अगर आप अनमैरिड हैं या आपके बच्चे छोटे हैं, आज से 10 साल बाद यकीनन आपके बच्चे बड़े होंगे। आज आप न्यूली मैरिड हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या आप किराए के घर में रह रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, यू कैन अफोर्ड इट कि आप रेंटल हाउस पे रह सकें। आज से 10 साल बाद यकीनन आप या रिटायर्ड होंगे, रिटायरमेंट के करीब होंगे, बच्चों की शादी होने वाली होगी, आपको घर की वन वे और अदर लाज़मी ज़रूरत पड़ेगी। आपके बच्चों को घर की लाज़मी ज़रूरत पड़ेगी। सो अल्टीमेटली आज जो भी कारोबार आप कर रहे हैं, कल आपको एक घर की ज़रूरत है, अपने घर की, अपने छत की। हमारे मुल्क में वैसे भी ये कॉन्सेप्ट है कि जी छत अपनी होनी चाहिए और ये बिल्कुल ठीक है कि छत अपनी होनी चाहिए। मैंने इस पे भी एक वीलॉग किया था, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं कि घर अपना होना चाहिए या किराए का होना चाहिए। सो व्यूअर्स, जब आप अपना ले लेते हैं, आज इन्वेस्ट करेंगे, तो आज से 10 साल बाद आपकी लैंड आपको या तो रिक्वायरमेंट और ज़रूरत के वक्त कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसे दे के जाएगी, वरना जब आपको घर की ज़रूरत होगी तो आप उसी लैंड पे अपना घर भी बना सकते हैं। जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हैं या और चीज़ें हैं, ये सारे रियल एस्टेट में ही अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते हैं
اور باقی چھوٹی انویسٹمنٹ باقی کے ڈفرینٹ بزنسز میں کرتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بزنس مین ہیں وہ سارے اپنا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے میکڈونلڈس، KFC یہ کوشش کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں کہ یا تو یہ اپنی جگہ خرید کے وہاں پہ اپنا سیٹ اپ بنائیں، یا پھر یہ لیز پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، میکسیمم ٹائم پیریڈ کے اوپر لیز پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویورز، ہماری یہ ڈسکشن مزید اسٹرینتھن ہو جائے گی اگر ہم آپ کو ڈالر کا ریٹ بتاتے ہیں۔ آپ جا کے بے شک گوگل پہ چیک کیجئے، 2015 جنوری فیبری میں US ڈالر کا ریٹ تھا تقریباً 101 سے 102 روپے پاکستانی۔ آج US ڈالر کا ریٹ ہے 281 روپیز، 281 روپے سم تھنگ۔ سو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ پیسے کو پیسے کی صورت میں رکھتے ہیں تو وہ انٹرنیشنلی کس طرح ڈی ویلیو ہوتا ہے، نیشنلی کیسے ڈی ویلیو ہوتا ہے۔ سو دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ ہمیشہ کوئی چیز ان کائنڈ خریدیں، ان کائنڈ خرید کے اس کے اندر انویسٹمنٹ کیجئے، لیکن پھر وہی چیز ایسی ہو جو آپ سے چوری نہ ہو، جو گم نہ ہو، جس کے اوپر ان نیسیسری آپ کی بادریشن نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کسی بھی ٹائپ کی، چاہے وہ لینڈ ہے، چاہے اپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ایک کمرے کا اپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ شاپ ہے، چاہے وہ پلازا ہے، چاہے وہ ہوٹل ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، چاہے وہ نان ڈیولپ پلاٹ ہے، اگر سیف ہے، سیکیور ہے، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اسی میں انویسٹ کیجئے۔ ویورز، آج سے 10 سال پہلے 2015 میں ہونڈا سیوک یا ٹویوٹا کرولا کی جو پرائس تھی، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہونڈا سیوک یا ٹویوٹا کرولا کی وہی ویریئنٹس کتنے میں آتے ہیں۔ میں جو آپ کے اوپر ایمفیسس کر رہا ہوں بار بار، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ 2015 میں آپ کی جو کرنسی کی ویلیو تھی نیشنلی اور انٹرنیشنلی، آج وہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے پیسے بینک میں رکھوائیں گے، وہ پیسے کی صورت میں ہی رہیں گے، وہ پیسے کی صورت میں جب آپ باہر نکالیں گے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ جب کچھ بھی آپ خریدنا چاہیں گے تو آج وہ نہیں ملے گا جو 10 سال پہلے تھا۔ پراپرٹی میں جس پرائس میں آپ آج پلاٹ لیں گے، لائک وائز آپ کو پراپرٹی میں بھی 10 سال بعد وہ نہیں ملے گا، لیکن یہ زمین آسمان کے فرق کے ساتھ مینی ٹائمز ملٹی پلائی ہو کے زیادہ ہوگا۔ اس لیے آپ آج پراپرٹی میں انویسٹ کریں، اپنے گھر بنانے کے لیے یا کل کو کچھ بیچنے کے لیے۔ سو ابھی چلتے ہیں ہم اس ویلاگ کے کنکلوژن کی طرف کہ آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ویورز، آج اگر آپ کو بینک 10% دے رہا ہے، جو کہ آنے والے ٹائم میں یقیناً مزید کم ہونے جا رہا ہے، 8 سے 9% پہ آئے گا، ورچولی آپ کو جو ملے گا مہینے کا وہ 1 لاکھ کے اوپر 650 روپیہ یا اس سے بھی کچھ کم ملے گا۔ تو ویورز، اگر اتنے پیسے آپ کے پاس، آپ نے اگر 1 کروڑ روپیہ بینک میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو مہینے کا 60 65 یا 70 ہزار آ رہا ہے، تو یقیناً آپ کے ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ ہیں آج کل کے کہ آپ وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کو غیر محسوس طریقے سے خرچ کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ پراپرٹی لے لیتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ آپ مجبور ہیں، وہ پیسے تو آپ کو مہینے کے نہیں مل رہے، ویزیبل گروتھ تو آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ ان کو خرچ بھی تو نہیں کر رہے، اور چونکہ آپ وہ خرچ نہیں کر رہے تو آپ کی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہو رہا ہے، وہ پیسے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو اس وقت ملیں گے when you would be in badly need of that۔ تو آج کا خریدا ہوا پلاٹ 10 سال بعد اور آج کا بینک میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا 10 سال بعد، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم نے جو آپ کو فارمولا بتایا ڈبل ورسز 4 ٹائمز، تو بھی آپ دیکھ لیجئے آج اگر آپ کا گیپ ہے 20% کا کسی پلاٹ کے خریدنے میں، تو آج سے 10 سال بعد آپ کا 80% کا 4 ٹائمز انکریز ہو کے وہ گیپ ہو جائے گا، اور ایٹ لیسٹ 50% تو وہ گیپ رہے گا، تو آپ اپنا گھر نہیں بنا سکیں گے۔ تو میرے مطابق آپ کو آج انویسٹ کرنا چاہیے ریئل اسٹیٹ میں، اس کو انویسٹ کر کے آپ بھول جائیں تاکہ وہ پیسے آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف، سیکیور اینڈ ٹائملی انویسٹمنٹ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اگلے ویلاگ میں اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔